दोस्तों, एक लड़की जो अभी 9वीं क्लास में पढ़ रही थी, अभी जवानी की दहलीज पर पहुंची ही थी कि तभी उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है। लड़के का नाम मुकेश होता है, जो कि उसी स्कूल में पढ़ता है और वो बगल के गांव का रहने वाला होता है। प्यार कुछ दिन चलता है, वो लोग बातचीत करते रहते हैं, लेकिन एक दिन रीना को मुकेश कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रीना भी राजी हो जाती है, वो भी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। इसके बाद रीना अपने परिवार वालों को जानकारी देती है, अपने माता पिता से कहती है। जबकि वो कुछ ज्यादा अमीर घर की नहीं थी, वो गरीब परिवार से ही थी। वो अपने माता पिता से जब कहती है तो माता पिता कुछ देर के लिए सोचने लगते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी अच्छे से करेंगे। तुम्हारी अभी बड़ी बहन घर में बैठी है, हम तुम्हारी शादी कैसे कर दें, तुम ही बताओ। इसके बाद रीना को तो ऐसे लग रहा था जैसे उसे इश्क का भूत सवार हो चुका था। इसके बाद वो कहती है कि नहीं, जब भी मैं शादी करूंगी उसी लड़के मुकेश से ही करूंगी। इसके बाद माता पिता कहते हैं कि बेटा हम उसके बारे में कुछ पता लगा लें कि वो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा उसका रहन सहन है, परिवार उसका कैसा है। वो एक ही शब्द में रीना कहती है कि नहीं, उसका कुछ पता लगाने की जरूरत नहीं है, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके साथ ही शादी करूंगी। इसके बाद जो उसके पिताजी होते हैं पता तो लगाते हैं, तो यही पता चलता है कि वो एक नंबर का निठल्ला निकम्मा लड़का है, जो आवारागर्दी करता है, इधर उधर घूमता है, कुछ भी काम धंधा घर का नहीं करता है। इसके बाद उसके पिताजी रीना को समझाते हैं और जो उसके माँ होती है वो भी समझाने की पूरी कोशिश करती हैं कि किसी तरह मेरी बेटी उसके चंगुल से निकल जाए। लेकिन जो रीना होती है उसे तो वही चीज दिख रहा था, आगे ना पीछे कुछ भी उसे नहीं दिख रहा था कि उसके भविष्य में क्या होगा, बस वही मुकेश उसे दिखा था। इसके बाद रीना कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, वो जैसा भी है मुझे बहुत ही अच्छा है। रीना अपने माता पिता की बातों को नहीं मानती है और कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी, बहुत अच्छे से रहूंगी। रीना के माता पिता भी रजामंदी दे देते हैं और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमें शादी करनी ही है, आज करेंगे या फिर कल करेंगे, करनी ही है। लेकिन थोड़ी इसकी उम्र कम थी, इसके वजह से हम लोग चिंता कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं। और जैसे ही वो लोग रजामंदी देते हैं, रीना मुकेश के साथ भाग जाती है। इसके बाद वो लोग आकर के दिल्ली रहने लगते हैं और यहीं पर वो लोग शादी कर लेते हैं। मुकेश जो था वो सचमुच में वो निठल्ला निकम्मा था, लेकिन वो घर से कुछ पैसे लेकर के आया था। इसकी वजह से वो 2-4 महीने बहुत ही अच्छे से निकल जाते हैं। और जो रीना होती है उसको भी ऐसे लग रहा था जैसे मैं कितनी नर्क में थी और यहाँ जन्नत भरी जिंदगी मेरी कटने लगी। और जैसे ही पैसे मुकेश के पास से खत्म होते हैं, मुकेश का वही रवैया सामने आ जाता है जो सच्चाई होती है। क्योंकि मुकेश कोई काम धंधा करना नहीं चाहता है। जो रीना होती है वो अब खाने खाने के लिए तरसने लगती है। मुकेश तो अपना इधर उधर कहीं कुछ खा भी लेता था, लेकिन रीना घर पे जो अकेले रहती थी उसे नहीं समझ आता था कि वो क्या करे, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं कि रीना कुछ बना करके खाए। इसके बाद अब रीना को समझ में आने लगता है, अब तक उसके जो इश्क का भूत था उसके सर पे जो सवार था वो बिल्कुल उतर भी चुका था। वो अब समझ चुकी थी कि मैंने कितनी बड़ी गलती की और कैसे लड़के के साथ में यहाँ पर चली आई। रीना लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने पर मजबूर हो जाती है, वो करने लगती है और जब वो कर करके लेके आती थी तो मुकेश भी खाता था और रीना खुद भी खाती थी। इसके बाद अब रीना को गुस्सा आने लगता है। वो सोचती है कि देखो कि मैं कमा करके ले आ रही हूँ और ये खा रहा है, इसको कुछ करना चाहिए। मेरे पिताजी ठीक कह रहे थे कि वो बिल्कुल निकम्मा है, निठल्ला है, वो कुछ काम करता नहीं है। और सच में यही चीज सामने आती है रीना के भी। रीना अपनी जिंदगी मानकर वो काम करने लगती है और मुकेश को बैठाकर खिलाने लगती है। दिन भर मुकेश इधर उधर घूमता, शाम को रीना जैसे ही काम पर से आती उसके बाद खाना बनाती, दोनों पति पत्नी साथ में खाते। लेकिन पहले जैसा प्यार बिल्कुल भी नहीं था। अब दोनों में धीरे धीरे लड़ाइयाँ होने लगती है और कोई कोई बात लेकर के बहस बहसी होने लगती है। इसके बाद अब रीना को उसकी जिंदगी बोझ लगने लगती है। वो सोचती है कि मैं कहाँ चली आई। तभी एक दिन जो मुकेश होता है वो घर जाने के लिए तैयार होता है। वो कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन रीना कहती है कि मैं भी चलूंगी घर तुम्हारे साथ। वो कहता है कि तुम कहाँ जाओगी, मैं तुम्हें कहाँ लेकर के जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले जा रही हूँ वहाँ पे जाऊंगा, सेटलमेंट सारा करूंगा, सारी व्यवस्था बनाऊंगा, इसके बाद तो मैं तुम्हें वहां पर लेकर के जाऊंगा, तो उसमें रखूंगा, क्योंकि माता पिता तो रखेंगे नहीं।
वो कहती है कि हाँ ठीक ही कह रहा है, लेकिन एक बात वो जरूर कह देती है मुकेश से कि मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। इसके बाद क्या होता है कि मुकेश कहता है कि ठीक है तुम जाने के लिए बोल रही हो, तो यहीं पे मेरे मौसा मौसी हैं, उनके पास कुछ दिन रह लेना, इसके बाद मैं वहां से आऊंगा तो तुम्हें लेकर के जाऊंगा। रीना तैयार हो जाती है, खुशी खुशी वो कहती है कि ठीक है। जो मौसा मौसी होते हैं रीना को नागौर लेकर के आते हैं। यहाँ आने के बाद जो मौसा मौसी होते हैं उसका बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते हैं, उसकी खाने पीने का, उसके पहनने ओढ़ने का बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं और कहते हैं कि घर से बाहर मत निकलना। और जो उसकी मौसी होती है ये भी कहती है कि रीना ये जो तुम सिंदूर लगा रही हो इसको मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे सिंदूर लगाओगी तो लोग पूछेंगे कि तुम्हारी बहू है कि कौन है, तो मुझे तरह तरह का जवाब देना पड़ेगा। वो भी सोच लेती है कि कौन सा मुझे मुकेश से सुख था, इसकी वजह से वो भी सिंदूर लगाना बंद कर देती है उन लोगों की बातें मान करके। इसके बाद वो एक कुंवारी लड़की की तरह रहने लगती है और ये लोग उसका इतना केयर कर रहे थे। जो उसकी मौसी थी उसका मसाज भी करती है, उसकी मालिश भी करती है और उसको बिस्तर से उतरने नहीं देती है और कहती है कि नहीं तुम यहीं रहो, कोई घर का काम नहीं करोगी, मैं हूं ना, मैं सारा काम करूंगी। तभी एक जो लड़का होता है वही बगल के रूम में वो रहता है जिसका नाम मनीष होता है। मनीष को ये सब बातें खटकने लगती है कि आखिर बात क्या है, एक लड़की को लेकर के ये लोग आए हैं और इतना ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। तभी वो मकान मालिक के पास जाता है और पूछता है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। मकान मालिक बताता है कि वो लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। अब मनीष को पता लगाना था कि जो लड़की है वो कहाँ की रहने वाली है। और ये लोग जो मौसा मौसी थे रीना की केयर तो करते ही थे, उसकी तरह तरह की फोटो खींच खींच करके उसे भेजते थे और कहते थे रीना से कि मैं मुकेश को भेज रहा हूँ ताकि उसे पता लगे कि मैं तुम्हारी बीबी का कितना ख्याल रख रहा हूँ, तुमसे ज्यादा हम लोग ख्याल रख रहे हैं। इसके बाद वो रीना भी नहीं समझ पाती थी कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। और जो मनीष था उसके मन में तो बातें तरह तरह की चल ही रही थी और वो एक दिन सोचने लगा कि मैं उस लड़की से पता लगा करके ही रहूंगा कि ये कहाँ की रहने वाली है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग कुछ उसके साथ गलत करने वाले हैं। तभी वो एक दिन जो मौसा मौसी होते हैं वो घर पे नहीं होते हैं। रीना बाहर निकलती है पानी लेने के लिए, मनीष भी घर पे ही होता है। वो भी बाहर निकलता है लेकिन उसकी बाल्टी को अपनी बाल्टी से धक्का दे देता है, उसकी बाल्टी गिर जाती है। तभी मनीष कहता है कि अनपढ़ कहीं की, जाहिल कहीं की, गंवार कहीं की, कुछ समझ आता है कि नहीं, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, बंगाली ऐसे होते ही हैं। तभी रीना को गुस्सा आता है, वो कहती है कि बंगाली किसको बोला और बोल रहे हो कि जाहिल गंवार, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मैं बंगाल की नहीं रहने वाली हूँ, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। वो कहता है कि बिहार की कहाँ से? वो कहती है कि मैं समस्तीपुर बिहार से रहने वाली हूँ। वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो भी कहता है कि मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ क्योंकि मैं भी बिहार से ही रहने वाला हूँ। रीना कहती है कि ठीक है। इसके बाद दोनों चले जाते हैं। अब मनीष को तसल्ली हो जाती है कि ये बिहार की रहने वाली है, सचमुच में इसके साथ कोई गलत होने वाला है। उसके बाद मनीष इतना ज्यादा बेचैन हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं रीना से प्यार भी हो चुका था, उसको पाने की चाहत जागती है और वो सोच रहा था कि ये लोग इसके साथ क्या करेंगे और मैं इससे प्यार करता हूँ, इसलिए उसको बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। एक दिन जो मौसा होता है वो कहीं बात कर रहा होता है और वो किसी व्यक्ति से ही बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं लड़की एक नंबर ले आया हूँ, इसके दाम मुझे पूरे के पूरे मिलने चाहिए। उधर से कोई व्यक्ति होता है जो कहता है कि कितना लोगे? वो कहता है कि देखो मैंने फोटो भेजी है, कितनी सुंदर लड़की है, इसके तो मैं 8 लाख लूंगा। वो कहता है कि नहीं, इतना तो नहीं हो पाएगा, 7 लाख में ये सौदा पक्का कर लो। इसके बाद जो मौसा होता है वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ना इधर ना उधर, चलो 7 लाख में ये सौदा पक्का। इसके बाद ये सारी बातें मनीष सुन लेता है। अब जो मनीष होता है उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो रीना से कहीं ना कहीं प्यार कर रहा था। इसके बाद वो रात को सो भी नहीं पाता है, उसकी चिंता में वो एक लेटर लिखता है और लेटर में यही लिखता है, देखो ये तुम्हारी जो एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं, जो तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ गलत करने वाले हैं और मैंने सुना ये किसी के हाथों तुम्हें बेच देंगे। 8 लाख में ये सौदा मंजूर हुआ है। मैंने सुना था मौसा सुबह बात कर रहे थे किसी व्यक्ति से। जैसे ही वो लेटर लिखता है, सुबह के जैसे ही 8 बजते हैं,
रीना अपने रूम से निकलकर बाथरूम में जाती है नहाने के लिए कि तभी वहीं पर मनीष भी होता है। चुपके से उसको लेटर पकड़ाता है और कहता है कि लेटर को पढ़ लेना धीरे से, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो लेटर को फाड़ देना, इसके बाद फिर मुझे बताना। इसके बाद जब मनीषा अंदर घुसती है बाथरूम में, उस लेटर को पढ़ती है तो लेटर में वही लिखा होता है और वो समझ जाती है कि बात तो सही है। वो जैसे ही बाथरूम से निकलती है, वो दूसरे ही दिन वो मौसा मौसी से सवाल करने लगती है कि मौसा मैं तो गांव जाना चाहती हूँ, आप लोग कब चलेंगे? वो कहता है कि हाँ चलेंगे। वो कहती है कि किस ट्रेन से आप लोग जाते हैं? वो अब समझ नहीं पाता है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि वो तो था पश्चिम बंगाल का, वो क्या जाने कि बिहार में कौन सी ट्रेन जाती है, कौन सी ट्रेन से ये लोग जाते हैं। इसके बाद वो उसी बातों में उलझ जाता है। तभी वो कहती है कि मौसी आप ये बताइए कि मुकेश की माँ से आप बड़ी हैं कि छोटी हैं? वो कहती है कि नहीं, मैं मुकेश की माँ से बड़ी हूँ। वो कहती है कि मुकेश की माँ से ऐसा लगता है कि जैसे आप छोटी हैं। वो कहती है कि नहीं, क्योंकि वो गांव में रहती है, गांव में इतना ज़्यादा टेंशन होता है काम धंधे का, इसकी वजह से वो मेरे से बड़ी लगती है, लेकिन बड़ी मैं हूँ। इसके बाद क्या होता है कि अब जो रीना होती है, रीना को अब चिंता सताने लगती है कि मैं क्या करूं, मैं तो सच में गलत लोगों के हाथ में आ गई, अब मैं क्या करूं। वो भी एक लेटर लिखती है इन लोगों से छुप छुपा करके, और लेटर लिखती है यही कि मनीष मुझे किसी भी तरह से बचा लो, मैं तो गलत लोगों के सच में हाथ में आ गई हूँ, लेकिन मुझे बचा लो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। इसके बाद वो सुबह के जैसे ही नहाने जाती है, मनीष को लेटर देती है और मनीष भी पढ़ता है। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे बचाऊं। इसके बाद वो पुलिस थाने जाता है। वहां जब जाता है तो पुलिस में वो एक शिकायत दर्ज करता है और कहता है एक लड़की है जो गलत लोगों के हाथ में आ गई है और वो लोग उसे बेचना चाहते हैं। मैंने सुना था 7 लाख में इस सौदा पक्का किए हैं, आप लोग चलिए। इसके बाद जो पुलिस होती है वहां पे आती है, मौके पर पहुंचती है। जो मौसा मौसी होते हैं देख करके बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे होगा, किसने सूचना दी और कहां से इन लोगों को पता चल गया। जैसे ही पुलिस मौसा मौसी को हिरासत में लेती है, पूछताछ करती है, पहले तो ये लोग बातों को खूब घुमाते हैं, लेकिन पुलिस जब सख्ती बरतती है तो वो जो मौसा होता है वो यही बताता है कि हम लोग इसी कपल की तलाश में रहते हैं कि जो कपल भाग कर आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन लोगों में नहीं बनती है तो बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो अपनी बीवियों को बेच देते हैं और उसी लड़कियों को हम लोग खरीद करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाते हैं। और यही काम मैंने मुकेश के साथ भी किया। मुकेश बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो हमसे जब बात किया, मिला, तो वो यही बोल रहा था कि मेरी भी बीवी है, अगर लेना हो तो ले लीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। हम लोगों ने उस समय मुकेश को 4 लाख रुपए दिए थे और जब हम रीना को लेकर के आए तो यहाँ ले आने के बाद हम जब इसकी खूब अच्छे से केयर किए, इसका ध्यान दिए, तो ये जो सौदा है जब ग्राहक ने देखा तो 7 लाख में एक सौदा पक्का हो गया। इसके बाद हम लोग अगले ही दिन इसको बेचने वाले थे, वो लोग आकर के ले जाने वाले थे, लेकिन पता नहीं कहाँ से आप लोगों को भनक लग गई और ये सारा मामला बाहर आ गया। इसके बाद वो लोग बताते हैं कि कोई नहीं बताया, ये मनीष है, मनीष ने ही हमको सारी बातें बताया। और जो पुलिस वाले होते हैं मनीष से कहते हैं कि जो रीना है, रीना को लेकर के जाओ और इसके घर तक छोड़ करके चले आओ, क्योंकि तुम्हारा घर भी बिहार ही है, समस्तीपुर, और इसका घर बिहार समस्तीपुर ही है, तो तुम इसे छोड़ करके आओ, क्योंकि हम इसको अकेले कैसे छोड़ें और कौन लेकर के जाएगा। इसके बाद जो मनीष होता है रीना को लेकर के निकल जाता है उसके घर के लिए। जब समस्तीपुर पहुंचता है तो कहता है कि जिला तो आ गया, लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है मैं तो नहीं जानता, तुम चली जाओ। वो कहती है कि नहीं, मेरे घर तक नहीं चलोगे। मनीष उसे घर तक लेकर के जाता है। वहां जाने के बाद जब उसे पता चल चुका था थाने में कि इसकी शादी हो चुकी है, क्योंकि सारी बातें मौसा ने बता दिया था कि इसकी शादी हो चुकी है, अब वो सुन करके बिल्कुल हैरान था कि मैंने जिससे प्यार किया उसकी शादी भी हो चुकी है, अब मैं क्या करूं। लेकिन अब उसका धर्म था कि उसके घर तक पहुंचाना था। वो लेकर के वहां जैसे ही पहुंचता है वो कहता है कि ठीक है, अब तुम अपने घर तक आ गई, मैं जा रहा हूँ। लेकिन रीना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बस घर तक ही छोड़ोगे, अपने साथ नहीं ले चलोगे। जो मनीष होता है वो कहता है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब मैं तुम्हें कहाँ लेकर के जाऊंगा। वो कहती है कि ये शादी एक सपना था,
मैंने शादी किसी गलत इंसान से कर लिया जो मुझे आज नरक भरी जिंदगी में ढकेलने वाला था। कि तुम्हारे जैसे इंसान से जब मुलाकात हुई तो तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मेरी जिंदगी बद से बदतर हो जाती, मैं कहीं की नहीं रहती। जो मनीष होता है वो भी कहता है कि ठीक है, तो अब तुम क्या कहना चाहती हो। जो रीना होती है वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ। मैं जान चुकी हूँ कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। इसके बाद जो रीना के माता पिता होते हैं वो भी रीना को कहते हैं कि देखो, मैंने मना किया था कि वो कितना गलत इंसान है, कितना निठल्ला है, देखो पैसे के लिए तुम्हें वो बेच करके वहां से चला आया। इसके बाद रीना कहती है कि पिताजी, मैंने आप लोगों की बातें नहीं मानी। वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद रीना और मनीष की शादी हो जाती है। दोनों बड़े ही खुशी खुशी रहने लगते हैं और वापस से वहीं आ जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली में उसी किराए के रूम में वो लोग रहने लगते हैं और उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बीतने लगती है। 1 साल के बाद उन दोनों को एक बेटा होता है और बेटा होने के बाद इनकी जिंदगी और भी अच्छी हो जाती है। दोस्तों, जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्र बहुत ही कम होती है और प्यार का एक नाम जान जाते हैं कि मुझे प्यार हो गया है। दोस्तों, ऐसे ही लड़कियों को लोग फंसाते हैं और उन्हें मीठी मीठी बातें करते हैं, प्यार का झांसा देते हैं और जब ले करके जाते हैं तो वहाँ वो लोग बहुत ही अच्छे दामों में उन लड़कियों को बेच करके चले जाते हैं और लड़कियों के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वो नहीं समझ पाती हैं कि जो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा था, प्यार भरी बातें कर रहा था, आज वो उसके साथ ऐसा कर रहा है। क्योंकि वहां जाने के बाद ही पता चलता है कि वो इंसान ऐसा है। और ऐसा रीना के साथ भी हुआ। लेकिन अगर मनीष वहां पे नहीं रहता तो आज रीना की जिंदगी बद से बदतर होने से कोई नहीं बचा सकता था। क्योंकि इसीलिए माँ बाप की सलाह जरूर माननी चाहिए। जो वो बोल रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, थोड़ा तो सुनना चाहिए कि आखिर वो लोग बड़े बुजुर्ग हैं, जो कह रहे हैं वो सही ही कह रहे हैं। क्योंकि माँ बाप ही एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी औलाद के बारे में अच्छा सोचेंगे। इसके अलावा दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आपके बारे में अच्छा सोचे। दोस्तों, मनीष ने क्या रीना के साथ अच्छा किया कि गलत किया, आप लोग अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।